ओके। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था एरे। अच्छा, एरे क्या होता है? मान लो कि एक हमें कोई भी वेरिएबल स्टोर करवाना है। सपोज दिस इज द वेरिएबल एज एंड वी वांट टू स्टोर सिंगल एज। तो क्या करेंगे? सिंगल एज को स्टोर करवाने के लिए सिंपल है, एक वेरिएबल इंट एज, एज नाम के वेरिएबल के अंदर वी आर स्टोरिंग 18। ठीक है, ये एक बात कंप्लीट हो गई। बट सपोज आई हैव टू स्टोर मल्टीपल एजेस, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एरे ऑफ एजेस, एरे ऑफ एजेस। एंड सिंटेक्स वो सेम ही रहने वाला है कि आपको एज है, ये एजेस तो सिर्फ हमने वेरिएबल नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है। एंड देयर विल बी स्क्वायर ब्रैकेट फॉर एरे, देयर विल बी स्क्वायर ब्रैकेट फॉर एरे, राइट। एंड न्यू इंट, कितने डेटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं? सपोज आई वांट टू स्टोर 5 डेटा, राइट। सो दैट थिंग आई हैव मेंशन, आई वांट टू स्टोर 5 age of 5 student, so anything, it can be anything। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन भी की थी कि सपोज यू हैव टू एक्सेस फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रैवर्स बाय इंडेक्स। सारे इंडेक्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि जीरोथ इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू बैठी है, फर्स्ट इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, फोर्थ इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस एजेस एरे का लेंथ कितना है, सो लेंथ विल बी 5। इसका जो लेंथ है वो 5 रहने वाला है, बट इसका जो लास्ट इंडेक्स है डेट विल बी 4। सपोज आई वांट टू एक्सेस लास्ट इंडेक्स एंड दैट लास्ट इंडेक्स इज एजेस ऑफ फिफ्थ नंबर, and let me check what is there. So what I am doing, oh sorry, I am assigning on fifth number, I am assigning some value. Suppose so 56 age I want to assign on fifth index. So while I want to assign fifth 56 on fifth index and I will run the program. So what are the issues? Error index out of bound exception, है ना। ये जो आप इंडेक्सिंग को एक्सेस करना चाह रहे हो दैट इज आउट ऑफ बाउंड। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है। ठीक है। सो ये इतना क्लियर है। अब एरे को आइटरेट करने के कितने तरीके हैं? एरे को आइटरेट करने के सर, जो फर्स्ट तो हमारा फॉर लूप हो गया, सेकंड हमारा वाइल लूप हो गया जो कि हमने कल डिस्कस किया था, थर्ड हमारा हो गया डू वाइल लूप, फोर्थ हो गया हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एंड एरे की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कोई यदि आपसे पूछता है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एरेस, तो क्या आपको बताना है ना। And array is a continuous memory allocation, and things will get stored, data will get stored in the form of index, है ना। at index wise index wise we can traverse the data। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। index wise we can traverse the data। ठीक है। now we can store any object also, है ना। any object also we can store। So till now, if you don't have idea about object, so what I am doing, I am creating a small object। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड वी विल ट्राई टू स्टोर द डेटा। ठीक है। और इस बहाने हम एक बार फिर से ये देखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग कैसे हैं एंड इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो व्हाट इज क्लास? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज क्लास? व्हाट इज क्लास? व्हाट इज क्लास? एनीवन हैव एनी आइडिया हाउ कैन यू डिफाइन अ क्लास? Class creating of. Yes, you can say class is used for creating object. Class is a blueprint for a creating object, है ना। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो हमने इस पर प्रॉपर डिटेल में बात की कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो यू शुड हैव आइडिया अबाउट दिस। अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास से। एंड फर्स्ट वेरिएबल इज रोल नंबर, सेकंड वेरिएबल इज नेम। ठीक है। And here I am creating a constructor also। what is constructor? अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास क्या है,
ठीक है। सो ये वाला पार्ट मैं आपको फिर से बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि हाउ कैन यू क्रिएट अ जावा बीन एंड व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी ये समझना है कि एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ब्लूप्रिंट है। वो क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो व्हाट आई एम डूइंग, I am giving variable int roll number, int sorry string student name and student roll number. Okay? Student roll number. So this two variable I am taking. It is not being like and student name. So yes, I have created a class and I want to create object out of this class. ये जो student class है, so I want to create some student and I want to store that student into our array student array. ठीक है, तो एक स्टूडेंट हमने सपोज बनाया यहाँ पर। स्टूडेंट क्लास से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो हम फिर से डिस्कस करेंगे अगर किसी बच्चे को आइडिया नहीं है। जिन बच्चों को आइडिया है लास्ट में मैंने लेक्चर में शायद बताया भी है आपको, ठीक है, या फिर S1 हम रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दिस S1 इज अ न्यू स्टूडेंट। दिस S1 डॉट नेम एस नेम इज इक्वल्स टू Ravi, this S1 dot roll number is equals to, and this roll number is in integer, so this is roll number. So this S1 student and we have multiple students, suppose this S1 and this is S2. S2 is again a new student and name is, and this is the roll number. I want to store this two student data into student array. Student array हमको बनाना है, S array equals to new student। कितने स्टूडेंट आपको स्टोर करवाना है, तो हमें जो स्टोर करवाना है वो है दो स्टूडेंट का डेटा है जो हमको स्टोर करवाना है एस एरे के अंदर। एंड इट कैन बी 20, 100, 1000, है ना, ये डेटा वेरी कर सकता है। तो एस एरे डॉट एस एरे डॉट एस एरे के 0th इंडेक्स पर हम जो स्टोर करवाना चाह रहे हैं डेट इज S1। एस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जो हम डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं डेट इज S2। फर्दर वी कैन ट्रेवर्स दिस एरे, एस एरे को हम ट्रेवर्स करके डेटा को इससे प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए इस एस एरे के अंदर आई एम इम्प्लीमेंटिंग अ मेथड दैट इज टू स्ट्रिंग। अच्छा, टू स्ट्रिंग मेथड क्या है? टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर है, नेम है, ये सारा डेटा को जो प्रिंट करेगा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में जो प्रिंट करेगा वो टू स्ट्रिंग मेथड ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिस्टम हम यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप किसको ट्रैवर्स करना है? एस एरे को, राइट। एस एरे के अंदर जो हम डेटा एक्सेस करेंगे वो रहेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, वो रहेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट के हम नाम दे रहे हैं एस टी। क्या नाम लिख रहे हैं? एस टी।
एंड system.out.println st I want to access। ठीक है, काफ़ी फास्ट हम चल रहे हैं क्योंकि एरे भी हम कल पढ़ चुके हैं। एंड ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, ये जो हमने क्लास बनाई स्टूडेंट क्लास, राइट, एंड इस स्टूडेंट क्लास से हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, S1 एंड S2, फर्स्ट इज रवि एंड सेकंड इज कैलाश। These two students are getting saved into S array at position 0 and at position 1. And after this, what we are doing? We are accessing this student S array. We are accessing this S array with the help of for each loop. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम फॉर ईच लूप भी देख चुके हैं। ये जो हमने अभी ऊपर देखा एरे कैसे बनता है, ये भी देख चुके हैं। एंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास का डेटा यदि आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर से इसको देखेंगे। बट दो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट जिसका स्टूडेंट का रोल नंबर है वो ये, एंड कैलाश इज देयर एट 0th नंबर। वाई सेकंड स्टूडेंट इज नल? लेट मी चेक, क्या हमने इशू किया है। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि S1 न्यू स्टूडेंट बना लिया, S2 दूसरा स्टूडेंट बनाया, बट दूसरे स्टूडेंट में आप डेटा स्टोर ही नहीं कर रहे हो। लेट मी रन द प्रोग्राम अगेन। So at 0th position we are storing S1 and S1 जो है that is Ravi and S2 जो student है that is Kailash। So I hope this thing is clear कि how we can store a object of a student inside a S array which is what student array of length 2। क्लियर है ये इतना पार्ट या फिर नहीं आ रहा है समझ में? हेलो, you should have idea about class, you should have idea about object and नहीं है तो आने वाले लेक्चर में जब हम ओप से स्टार्ट करेंगे, अभी हम बहुत काफ़ी बेसिक्स हम देख रहे हैं ना, तो जैसे हम ओप से स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पर हम ये सारी चीज़ें देखें। ठीक है, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन यूज़ oops concept using class and using object, कंस्ट्रक्टर क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड में ऊपर जैसे एडेट ओवरराइड लिखा हुआ है ना, वाई वी आर यूजिंग एडेट ओवरराइड एनोटेशन, ये सारी चीज़ें हम फिर से देखने वाले हैं व्हेन वी विल स्टार्ट oops concept। ठीक है, ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही था एरे के लिए। और एरे में एक हमने ऑब्जेक्ट भी स्टोर किया, ऑब्जेक्ट को स्टोर कर कर हमने ट्रैवर्स किया एंड उसको प्रिंट किया। तो एरे के अंदर आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। एरे के अंदर यू शुड हैव आइडिया अबाउट शॉर्टिंग मैकेनिज्म, सारी शॉर्टिंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए, जैसे बबल शॉट हो गया, जैसे कि सिलेक्शन शॉट हो गया, जैसे कि क्विक शॉट हो गया, ये सारी शॉर्टिंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ये इसके रिगार्डिंग आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। बबल शॉट को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्विक शॉट को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन शॉट को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और भी अदर शॉटिंग टेक्निक को हम देखेंगे। इसमें इसके अलावा एक मिनट देना। ओके, सो एरे को फिनिश करते हैं, है ना, एरे को इतना ही कंप्लीट रहने देते हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग थिंग्स एंड वी आर स्टार्टिंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड अ पैकेज, एक मैट्रिक्स पैकेज क्रिएट किया है सेपरेट। एंड इस मैट्रिक्स पैकेज के अंदर आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, दैट क्लास नेम इज डेमो 11। डेमो 11 जो हमने क्लास क्रिएट की है, इसके अंदर दिस इज मेन मेथड। इस मेन मेथड के अंदर हम समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज मैट्रिक्स? व्हाट इज मैट्रिक्स?
क्लास 11th 12th कहीं ना कहीं मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने. It is a 2D array which is used to represent rows and column. 2D array आप कह सकते हो, बट इसको एज अ लीनियर फॉर्म में भी आप देखेंगे तो एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे हमने, है ना, स्टोर कर दिए. एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे हमने स्टोर कर दिए. ठीक है. एक आउटसाइड वाला एक बड़ा सा एरे है और इसके अंदर जो हमने वैल्यू रखी हुई है, जो एरे हम स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे. फर्स्ट एरे की जो पोजीशन है ना, दिस इज जीरोथ पोजीशन, दिस इज वंथ पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन. राइट. सिंपल है, इतना आ रहा है समझ में. अब ध्यान से देखेंगे, ये जीरोथ जो पोजीशन है, एक कोई बाहर वाला एरे है, बाहर वाले एरे के अंदर तीन एरे हमने रखे हुए, फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे. एट पोजीशन जीरोथ, वन एंड सेकंड, इतनी पोजीशन पर हमने ये एरे, अंदर वाले एरे को सेटल किया हुआ है. अब जो जीरोथ एरे है, इसके अंदर जो वैल्यूज हमने स्टोर किए, 1 2 3. ठीक है. तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये सेकंड नंबर की वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, सेकंड नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, है ना. हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं इसको, डायरेक्ट पढ़ने की बजाय थोड़ा अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है सिर्फ एक एक एरे ही, बट वो मैट्रिक्स कैसे बन जा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा. तो बाहर वाला जो एरे है, इसकी जीरोथ पोजीशन पर अंदर वाला एरे की वैल्यू सेट है. अंदर वाले एरे की जीरोथ पोजीशन पर 1 है, वन पोजीशन पर 2 है, एंड सेकंड इंडेक्स पर 3 यहाँ पर बैठा हुआ है. अब मैं किसी भी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि सपोज आई हैव टू एक्सेस 3, सपोज आई हैव टू एक्सेस 3, और ये जो एरे है, इसका नेम हमने दिया मैट्रिक्स. क्या नेम दिया है? मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स. तो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि थर्ड 3 को आपको एक्सेस करना है या फिर आपको सेकंड को एक्सेस करना है, तो आप क्या बोलोगे कि मैट्रिक्स की जीरोथ पोजीशन पर, जीरोथ पोजीशन वाला एरे कौन सा? फर्स्ट आ गया. एंड जीरोथ पोजीशन वाले एरे का आपको 3 को एक्सेस करना है, तो जीरोथ पोजीशन वाले एरे की थर्ड यानी कि सेकंड इंडेक्स. हाउ टू एक्सेस दिस 3, हाउ टू एक्सेस दिस 3, है ना. तो मैट्रिक्स के जीरोथ वाले इंटरनल मैट्रिक्स का सेकंड इंडेक्स आपको एक्सेस करना पड़ेगा, और इसको एक्सेस करने से आप जो है आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी. क्या ये बातें सेंस बना रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही है? हेलो. ठीक है. सभी को किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू गाइस कैन आस्क. ठीक है. तो और देखते हैं इसको, है ना. तो व्हाट आई हैव डन, I have created a outer matrix, and inside outer matrix we are creating a 3 internal matrix. So what is the syntax, है ना. syntax क्या है इसके लिए? तो integer हमको स्टोर करना है मैट्रिक्स के अंदर, एंड जो एरे का सिंटेक्स था उसके लिए आप एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, बट अभी जो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे दैट इज़ अ डबल स्क्वायर ब्रैकेट. इसका नेम हम यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जो है कितनी रो एंड कितनी कॉलम, हाँ ये सारी चीज़ें भी हम अभी डिस्कस करेंगे. तो ये जो इंटरनल मैट्रिक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इंटरनल
sorry, this internal array will be called as row. इनको हम रो बोलेंगे. तो इसके अंदर हमने फर्स्ट एक एरे को स्टोर किया एंड 1 2 को इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है 1 2 3. एंड जो सेकंड जो हमारा इंटरनल एरे है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है 4 5. ठीक है. ठीक है. सो जो मैट्रिक्स के डायमेंशंस है वो हम कहेंगे कि 3x3 का मैट्रिक्स है. 3x3 का मैट्रिक्स कैसे? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज है एंड 3 कॉलम है. ठीक है. ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आई नो वेरी वेल. बट यदि कोई बच्चा इसको नहीं है नॉलेज तो वो देखे. तो 3x3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम. एंड सपोज आई वांट टू एक्सेस system.out.println मैट्रिक्स का हमें चाहिए 6. 6 के इंडेक्स क्या होंगे? कोई बच्चा बताएगा 6 के इंडेक्स क्या होंगे? हाउ कैन आई एक्सेस 6? What is the value of row and column for 6? Second row. So should I write 2 and 3? तो सेकंड और थर्ड जो हमने लिखा है अभी तो कहीं पे कुछ, एक मिनट, 3 इज इन कौन, ये एक इशू आ रहा है लाइन नंबर 20 इसी कोड की वजह. क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कोड ये कह रहा है कि 3 थर्ड इंडेक्स थर्ड कॉलम जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो, है ना, जैसे यह सभी को पता होगा कि फर्स्ट जो है दिस इज रो. तो आपने क्या बोला? फर्स्ट रो सेकंड रो. तो दिस इज सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम दिस इज थर्ड कॉलम. बट इंडेक्स वाइज ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है एंड ये, है ना, 0th रो, फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो. इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो हम इसको करेंगे 1 एंड इसको करेंगे 2. ठीक है. एंड अब इस 6 को हम एक्सेस कर पा रहे हैं. समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है. एंड सपोज आई हैव टू प्रिंट एंटायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कैसे प्रिंट करेंगे? पूरा मैट्रिक्स प्रिंट करना है system.out.println की हेल्प से. कैसे प्रिंट करेंगे? सेम लॉजिक यहाँ पर यूज़ करना है जो हमने स्टार पैटर्न प्रिंट करने के लिए यूज़ किया था. ठीक है. ये वाले क्वेश्चन जब हमने किए थे, ये सारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे, सेम लॉजिक वी हैव टू पुट. ठीक है. कैसे हमने पहले फर्स्ट रो को पूरा एक्सेस किया, देन सेकंड रो को एक्सेस किया, देन थर्ड रो को हमने पूरा एक्सेस किया एंड प्रिंट किया. कैसे ये सारे 5x5 का 4x4 का कैसे हम ये पैटर्न बना रहे थे. सेम लॉजिक वी हैव टू पुट इन. कैसे करना पड़ेगा? ठीक है. यस, फॉर लूप का हम यूज़ करेंगे एंड फॉर लूप के अंदर हमें यूज़ करना है मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स कैसे, सॉरी, फॉर लूप के अंदर हमें यूज़ करना है नेस्टेड फॉर लूप. एंड कैसे कौन कौन सी पोजीशन को हमें एक्सेस करना है. तो ध्यान से देखिए, जो 1 1 है वो 0 0 पर, है ना, एग्जिस्ट कर रहा है. 1 जो है वो 0 0 पर है, 0 रो एंड 0 कॉलम.
ठीक है। जो सेकंड वैल्यू है ये 0th रो, बट कॉलम विल बी 1, राइट। जो 3 जो है वो 0 रो एंड 2 कॉलम। समझ में आ रही है चीज़ें? तो यहाँ पर हमने जो है पूरी रो को एक्सेस किया, तो जो सारी चीज़ें हमको समझ में आई कि रो जो है रो सेम है बट कॉलम इज गेटिंग चेंज। 0 हो गया, देन 1 हो गया, देन 2 हो गया। तो अगेन रो सेम है बट कॉलम चेंज हो रहा है जब हम रो कॉलम वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो कॉलम चेंज हो रहा है। एक बार पूरे कॉलम को आपने लास्ट वाले कॉलम को एक्सेस कर लिया, देन अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, रो की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू क्या है, रो 1 है एंड कॉलम अगेन 0 है, फिर रो 1 है कॉलम 1 है, फिर रो 1 है कॉलम 2 है। समझ में आई चीज़ें? एंड Yes. फिर अगेन रो 1 है, सॉरी रो सेकंड है एंड कॉलम फिर 0। फिर रो सेकंड है ना, आइडियली ये न्यूमेरिकली थर्ड है बट इंडेक्स वाइज सेकंड नंबर आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 1 आ गया एंड 0 कॉलम 1 कॉलम एंड सेकंड नंबर का इंडेक्स, राइट। थर्ड कॉलम को हम एक्सेस ऐसे एक्सेस। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे रो बढ़ते जा रही है, एंड जैसे जैसे हम राइट में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉलम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये पैटर्न याद रखना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरीके के ट्रैवर्सल हमको देखना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है। समझ में आ रही चीज़ें? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है एवरीवन? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि यार और समझना चाहिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, एक ऐसा अरेंजमेंट हम प्रिपेयर करेंगे फॉर लूप की हेल्प से जो कि न्यूमेरिकली इस तरीके का पैटर्न हमको दे, देन फिर प्रिंट करना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने फॉर लूप लिखा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ देन द आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि ये आई 0 से स्टार्ट होना चाहिए एंड मैट्रिक्स डॉट लेंथ से पहले जो लूप है ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैट्रिक्स की जो लेंथ है, टोटल मैट्रिक्स की जो टोटल लेंथ है, फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, सेकंड एलिमेंट ये वाला है, थर्ड एलिमेंट ये वाला है। तो सपोज वी वांट टू काउंट रो, int row, so simply we have to do matrix dot, right। एंड जो कॉलम है हमारे पास, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये फर्स्ट एलिमेंट की, मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट की लेंथ है? फर्स्ट एलिमेंट की जो लेंथ होगी टोटल नंबर ऑफ कॉलम उतने ही है इसके अंदर, कैन वी से? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ये फिर ऊपर से आ रहा है? ठीक है, तो इंट कॉलम इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें?
अब तो हम इसे रो तक एंड कॉलम तक भी ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉलम तक हम मूव। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, इसके बाद हम प्रोग्राम को करेंगे रन। आई डोंट नो क्या इशू हुआ है। Here index out of bound, 3 is out of bound, where we are using 3 at line number 30. तो हम यहाँ पर 3 यूज़ कर रहे हैं। सेकंड कुछ गलती की है क्या? Let me run the code again. लेंथ इसकी 3 है, 3 से तो हम कम ही जा रहे हैं ना। सिली मिस्टेक है, बट कहीं कुछ तो गलती कर रहे हैं ये। अच्छा, ठीक है, हमने क्या किया है ना, वी हैव टू एक्सेस विथ आई एंड जे, और हमने वहाँ पे लिख दिया रो एंड कॉलम। अब रो एंड कॉलम के अंदर तो 3 3 है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो गलत ही होगा। आफ्टर एक्सेसिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी चीज़ें एक्सेस। ठीक है, ये कैसे एक्सेस हो रहा है, किसी को कुछ लूप समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? कितने बच्चे हैं जिसको ये फॉर नेस्टेड फॉर लूप अच्छे से समझ में आया? अगर हमें स्क्वायर में प्रिंट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जिसको ये अच्छे से समझ में नहीं आया है नेस्टेड फॉर लूप, तो वो हम फिर से देख सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप यदि किसी को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर में कैसे प्रिंट होगा? तो स्क्वायर में प्रिंट करने के लिए आई हैव रिमूव्ड एल एन क्या कर रहा है, हर बार लाइन चेंज करते जा रहा है। 1 प्रिंट किया, देन उसके बाद लाइन चेंज कर दी। 2 प्रिंट किया, उसके बाद फिर लाइन चेंज कर दी। 3 प्रिंट किया, उसके बाद फिर लाइन चेंज कर दी। अब मैंने क्या किया कि कॉलम के अंदर से जो प्रिंट हो रहा है वहाँ से एल एन को रिमूव कर दिया। तो अब एल एन को रिमूव कर दिया तो सारे चीज़ें एक ही लाइन में आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट मुझे हर बार ये अंदर वाला लूप जब चल जाता है तो उस टाइम पे मुझे कॉलम भी चेंज करना है। ठीक है, उस वक्त मुझे लाइन भी चेंज करनी है। तो एक बार पूरे कॉलम तक चल जा रहा है इंटरनल लूप, उस टाइम पे हम कह रहे हैं कि आप लाइन चेंज कर दो, नीचे वाली लाइन में जाओ। लाइन चेंज करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिंपल हम लिखेंगे। यस, दिस इज हाउ वी आर ट्रेवर्सिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका या फिर हो गया इतना? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? If you guys want detailed explanation, definitely we can go for it. Anyone? Sneha. Okay, Sneha. सर देखो, जो रो है, रो क्या है? रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, बाहर वाले मैट्रिक्स का, राइट? बाहर वाले मैट्रिक्स यस के सर 3 एलिमेंट थे, तो हमने बोला मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है ना? वही रो है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बट कॉलम के टाइम पर हमने लिखा कि कॉलम में मैट्रिक्स का जो जीरोथ एलिमेंट है, ये जीरोथ एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? इवेंचुअली इसकी लेंथ भी सर अभी 3 है। हाँ, तो उतने कॉलम हमारे बनेंगे।
समझ में आ रही है चीज़ें? yes sir. मे बी यदि इसकी लेंथ 4 होती है और यहाँ पे सब जगह 4 4 एलिमेंट होते तो फिर उतने कॉलम कंसिडर हो जाते। ठीक है, अच्छे से क्लियर है ये सारी चीज़ें? ठीक है, एक बार इसका Yes sir. हाँ, एक बार इसका फ्लो समझ में आया या फिर अभी भी कोई डाउट है इसके फ्लो में कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे प्रिंट हो रहा है? ये आप सर आगे से हाँ, ये आपको इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कल से यदि मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, एंड ट्रेवर्सल में प्रिंट करो, कल से मैं बोलता हूँ कि स्पाइरल बना के प्रिंट करो, कल से मैं बोलता हूँ कि इसको ऐसा सांप जैसा प्रिंट करो, है ना, 1 4 7 8 9 6 3 2 ऐसा प्रिंट करो, कल से मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको जिगजैग के फॉर्म में प्रिंट करो, 3 2 1, फिर ऐसे 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 ये जिगजैग फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए। तो ये इतना अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि आप लॉजिक यूज कर पाए। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, है ना, फॉर ट्रैवर्सिंग। तब तक आप सब लोग ये सारा क्वेश्चन नोट करो, एंड नोट करने के बाद अगर ये समझ जिसको समझ में नहीं आया है गाइस प्लीज़ रेज योर हैंड। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत है, अगर यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा एक डीएसए का सेक्शन जहाँ पे हम मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं वो आपका चले जाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा क्लास के अंदर जिसको ये फॉर लूप, बेसिक फॉर लूप समझ में नहीं आ रहा है ना, आई डोंट हैव एनी इशू, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, ठीक है। हाँ, बट ये फॉर लूप तो अभी आया ना समझ में। ठीक है, अगर ये फॉर लूप समझ में आ गया है सो सेकंड क्वेश्चन इज दिस, what you have to do guys, you have to print another, what you have to do, you have to print another traversing by using for loop, but at this time what we are doing, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, 9 10 11 12, this is the question. What we have to do in final output, I want, in final output I want this, this output I am expecting, and this will be your input, and output I am expecting, that is 4 8 12, ओके, 3 एक ही लाइन में चाहिए, 3 7 11 2 6 10 1 5 9, that thing I'm expecting. And what you have to do, you have to print spaces also, स्पेस, एक सिंगल स्पेस भी हर बार देना है हर एक एलिमेंट के पास। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 4 8 12, है ना, ये कॉलम वाइज हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इफ़ यू गॉट आइडिया, एंड कॉलम वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं, लास्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम आ रहे हैं, टॉप रो से बॉटम रो आ रहे हैं, बस ये याद रखो। ठीक है, सो यू हैव अ टाइम फॉर, you have a time 10 minutes, for 10 minutes, and after 10 minutes I will ask you to present your screen, okay? करते हैं, what you guys have done, don't know you guys are doing, what you have to do actually, you have to traverse 4 8 फर्स्ट। अब 4 8 12 को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो मुझे एक बात ये पता लगी कि रो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, और पहले पहली रो पे थे, फिर डायरेक्ट दूसरी रो पे आ गए, फिर डायरेक्ट तीसरी रो पर आ गए। Are you guys agree with me or not? Are you guys satisfied with me or not? This point, बहुत जल्दी जल्दी रो चेंज हो रही, बहुत जल्दी जल्दी रो चेंज हो रही है, तो जो जल्दी जल्दी चीज चेंज हो रही है वो इंटरनल लूप में है ना, ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है। और जो बहुत धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, जैसे कि कॉलम वो धीरे चेंज हो रहा है, पहले ये पूरी रो हो जाएगी, फिर उसके बाद एक कॉलम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, वो चीजें धीरे चेंज हो रही है। आर यू गाइस कन्विंस्ड और नॉट?
ये समझ में आया? yes, अब ये जो धीरे धीरे रहे हैं, मतलब कि देखो ये क्या हो रहा था, रो वो धीरे चेंज हो रही थी यहाँ पे और कॉलम जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो बस कॉलम वाला लूप बाहर आएगा ना। ये एक लॉजिक आप सोचते हो इस तरीके। अब कॉलम कहाँ से आएगा? रिवर्स कॉलम लास्ट कॉलम से लेकर फर्स्ट कॉलम तक जाना है, ठीक है। तो आई एक्स -1 क्यों किया है? आई होप नहीं पूछो, फिर भी डाउट है तो बताओ क्यों किया है -1? तो इंडेक्स एक कम ही होता है। देन आई रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है। यहाँ पर क्या वैल्यू आ लेंथ है इसकी 4 है, तो यहाँ तक ही जाए। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? लूप एंड इंटरनल जो लूप इज इक्वल, देखो अब जे 0 क्यों लिया है? रो जो है वो टॉप टू बॉटम ही जा रही है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में रो में क्या हो रहा है, ये 0 रो थी, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, टॉप टू बॉटम में रो इंक्रीज हो रही है, 0 से लास्ट रो तक जाना है। ये शुड लास्ट रो मैट्रिक्स लेंथ एंड उससे कम, ये तो हो ही गया, जे से कम होना चाहिए, मैट्रिक्स डॉट लेंथ से कम होना चाहिए जे, सिंपल। देखते हैं। रो पहले लिखा, रो की कौन? आई रो, कॉलम कौन सा? जे। इंटरनल है, मैं पहले ही देख लेता, कॉलम को धीरे धीरे चेंज हो रहा था, उसको बाहर लिखेंगे, तो ये हो गया। है नहीं, फिर गलत भी बनाया तो उसको सही कैसे कर? तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 369 प्रिंट हो रहा है, चलो देखते हैं 36 कहाँ था। ये मैट है डबल टी वाला, सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है? 4812, डोंट नीड 4812 711 2610 and 159 लास्ट कॉलम टू फर्स्ट कॉलम, टॉप टू बॉटम, ये सिंपल। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? अच्छा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ट्राई किया एंड नहीं बना उनसे? बेस्ट दिया अपना बेस्ट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप लाइक द लाइक शेयर एंड सब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एंटायर जावा, प्लीज डू लाइक शेयर